Very good morning, my dear students. Welcome back to your computer class. Today we will do the session number 2 of chapter number 7, electronic spreadsheets. So open your books at page number 135. Session 2, link spreadsheet data. What is the link? बेटा it means कि हमें different spreadsheets के डेटा को एक दूसरे के साथ कैसे लिंक करना है. उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमें लिब्रियोफिस कैल्क में मल्टीपल शीट्स कैसे बनानी है, क्योंकि मल्टीपल शीट्स हमें हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है. जब हम एक बार उन शीट्स को लिंक कर देते हैं तो हमें कैल्क में से सब कुछ मिल जाता है. सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स. अब इन मल्टीपल शीट्स को कैसे सेट किया जाता है? सबसे पहले हम आइडेंटिफाइंग शीट्स करेंगे. उसके लिए यू नो व्हेन यू ओपन अ स्प्रेडशीट इन कैल्क, बाय डिफ़ॉल्ट इट शोज ओनली वन शीट जिसका नाम होता है शीट 1, अनलेस यू स्पेसिफाइड अ डिजायर्ड नेम. जब तक आप उसमें शीट के नंबर या शीट का नेम चेंज नहीं कर देते हो, कहाँ पे? उसके डिफ़ॉल्ट सेक्शन में जाके, तब तक आपको एक शीट और उसका नेम शीट 1 ही दिखाई देता है कैल्क में. तो उसके लिए अगर डिफ़ॉल्ट्स चेंज करने हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी शुड गो टू द टूल्स टैब. वहाँ पे ऑप्शंस आता है, उसमें हमें लिब्रियोफिस कैल्क के सामने जो प्लस का साइन है उसे क्लिक करना है. उसमें डिफ़ॉल्ट्स आएगा और वहाँ पे देखो, यहाँ डायलॉग बॉक्स में आया नंबर ऑफ वर्कशीट्स इन न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे 1 लिखा है. इसको हम चेंज कर सकते हैं. तो जब हम उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो जितना नंबर हम यहाँ पे फिल करेंगे उतनी शीट्स खुलेंगी. प्रीफिक्स नेम फॉर न्यू वर्कशीट. जो न्यू वर्कशीट्स खुलेंगी उसका नेम क्या होना चाहिए? यहाँ पे आप जो नेम दोगे न्यू वर्कबुक में या न्यू वर्कबुक में, वही शीट का नेम यहाँ पे खुलेगा. ओके, इसके बाद ओके अप्लाई और ओके. नाउ इंसर्टिंग न्यू शीट्स. अब जब एक ही शीट खुलती है, अगर हमें करंट डॉक्यूमेंट में हमने एक शीट बना ली, डिफ़ॉल्ट्स पहले चेंज नहीं किए, अब उसमें हमें न्यू शीट्स चाहिए. हाउ विल वी डू? उसके लिए बहुत सारे वेज हैं कैल्क में न्यू शीट इंसर्ट करने के. सबसे पहला वे है, नीचे जहाँ पे शीट 1 लिखा होता है उसके साथ एक प्लस का निशान होता है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट अ न्यू शीट. एक इंसर्ट टैब में जाओगे, वहाँ पे मेन्यू बार में आपको शीट की ऑप्शन मिलेगी, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो. थर्ड मेथड इज, जहाँ शीट 1 लिखा है उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, वहाँ कहीं भी क्लिक करोगे तो यू विल गेट अ न्यू शीट. ओके, उसके बाद एक मेथड है कि आप शीट 1 जहाँ लिखा है, शीट का नेम लिखा है, वहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आपको ये मेन्यू दिखाई देगा जिसमें इंसर्ट शीट सिलेक्ट करना है. आपने क्या करना है? इंसर्ट शीट. तो जब आप ये इंसर्ट शीट सिलेक्ट करोगे तो आपके पास आएगा, यू विल गेट दिस डायलॉग बॉक्स. जब आप इंसर्ट शीट सिलेक्ट करोगे तो आपके पास इंसर्ट शीट का ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. ये आपकी बुक के पेज नंबर 135 पे भी पिक्चर बनी है, फिगर 7.47. इसमें आपको क्या करना है? एक तो पोजीशन सेट करनी है, बिफोर करंट शीट या आफ्टर करंट शीट. मतलब जिस शीट पे आप अभी काम कर रहे हो उससे पहले न्यू शीट चाहिए या उसके बाद चाहिए. उसके बाद कितनी न्यू शीट्स चाहिए आपको, नंबर ऑफ शीट्स. यहाँ पे नंबर ऑफ शीट फिल कर सकते हो, शीट का नेम भी चेंज कर सकते हो. देन क्लिक ओके, योर शीट्स विल बी इंसर्टेड. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे फ्रॉम फाइल को सिलेक्ट नहीं किया है और ब्राउज बटन और लिंक बटन भी इनएक्टिव हैं. अब इंसर्टिंग शीट्स फ्रॉम डिफरेंट स्प्रेडशीट्स. अब और किसी स्प्रेडशीट में से हमें अपनी इस स्प्रेडशीट में शीट लेके आनी है. हाउ? मतलब डिफरेंट वर्कबुक में से, फ्रॉम एक्सेल और फ्रॉम कैल्क. इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि वो वर्कबुक जो है, आपकी शीट जो आप इंसर्ट करना चाहते हो, वो स्प्रेडशीट फॉर्मेट में होनी चाहिए, वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए. अगर वो एक्सेल की वर्कशीट है तो भी हम इसमें लेके आ सकते हैं. उसके लिए उसी इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स में हमें क्या करना है? फ्रॉम फाइल था ना, उस फ्रॉम फाइल को सिलेक्ट करना है. जब हम उस फ्रॉम फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास वो ब्राउज बटन जो है वो एक्टिव हो जाएगा. ये देखो, फ्रॉम फाइल सिलेक्ट किया तो ब्राउज और लिंक दोनों एक्टिव हो गए. फ्रॉम फाइल सिलेक्ट करने के बाद हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे कंप्यूटर में जो फाइल्स होंगी, हमारा सारी फाइल्स खुल जाएंगी. जैसे आपके पेज नंबर 136 पे फिगर 7.49 बनी है.
यानी है ना, ये डेटा खुल जाएगा। इसमें से आपको जो फाइल चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे और ओपन करोगे तो आपको इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स में फ्रॉम फाइल के नीचे आपकी उस वर्कबुक में जितनी शीट्स होंगी वो शो होंगी यहाँ पे, और फिर आप जिस पे क्लिक करोगे ओके करोगे वो शीट आपकी इस करंट वर्कबुक में इंसर्ट हो जाएगी। नाउ रेफरेंसिंग द अदर डॉक्यूमेंट्स, इसका क्या मतलब है? इसमें इसने एग्जाम्पल लिया है, जॉन डिसाइड्स टू कीप हिज फैमिली अकाउंट इन्फॉर्मेशन इन अ डिफरेंट स्प्रेडशीट फाइल फ्रॉम हिज ओन समरी, कि जॉन चाहता है कि उसके फैमिली अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो एक अलग डिफरेंट स्प्रेडशीट फाइल में लेके आए। उसके लिए कैल्क के पास उसके लिए उस कैल्क उसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो डिफरेंट फाइल्स को लिंक कर सकता है। ये प्रोसेस कैसे करना है? ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने सिंगल स्प्रेडशीट में डिफरेंट शीट्स को, अलग अलग शीट्स को न्यू इंसर्ट करी थी, वहाँ पे हम लोग ये प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे? ये हम रेफरेंस के थ्रू करेंगे विद कीबोर्ड और विद माउस। पुरानी वाली वर्कशीट पे जाओगे, वहाँ से जो सेल सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करोगे तो ये ग्रीन जो ऊपर टिक क्रॉस है, एक तो रेड क्रॉस है, ग्रीन टिक है ना, तो उस ग्रीन टिक पे एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पे आपका वो डेटा आ जाएगा। देखो आपकी बुक के पेज नंबर 137 पे फिगर 7.53 और 7.54 में दिखाया गया है। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? क्रिएटिंग द रेफरेंस यूजिंग द कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से कैसे? वो माउस से हो गया क्लिक करने से, कीबोर्ड से हम पाथ और फाइल नेम एंटर कर सकते हैं वहाँ पे, फिर शीट नेम, फिर सेल। कैसे? इसका रेफरेंस फॉर्मेट आपको दिया गया है कि जब आपने लिखना है तो पहले फाइल, और फाइल लिखना है तो 3 स्लैशेज आने हैं, अगर हाइपर लिंक लगाना है तो 2 स्लैशेज आने हैं, ये याद रखना है। दिस इज द फॉर्मेट एट पेज नंबर 138। हाइपर लिंक क्या होता है ये नहीं पता? हाइपर लिंक, आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हो, कोई वेबसाइट खोलते हो तो वेब पेज पे आपके पास बहुत सारे लिंक्स आते हैं ब्लू कलर में, उन लिंक्स पे क्लिक करते हो तो दूसरे पेज पे जंप कर जाते हो ना, तो वही लिंक्स होते हैं हाइपर लिंक्स। हाइपर लिंक्स हमें जंप कराते हैं डिफरेंट लोकेशन पे, ओके, इन कैल्क विद इन अ स्प्रेडशीट। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स, जब हम एक हाइपरलिंक लगाते हैं तो हम लोग जब एक्सेल में फॉर्मूला लगाते थे तो उसको ड्रैग करते थे नीचे, तो सारा फॉर्मूला अपने आप अकॉर्डिंग टू सेल्स आ जाता था। दैट इज रिलेटिव हाइपरलिंक और रिलेटिव रेफरेंस। हाइपरलिंक में हम लोग 2 स्लैशेस लगाते हैं, हाइपरलिंक फ्रॉम इंटरनेट होता है या फिर फ्रॉम अदर फाइल्स होता है। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट हाइपरलिंक लगाते हैं उसको हम लॉक करते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेल के लिए होता है, उसमें हम डॉलर साइन लगाते हैं उसके आगे और उसको लॉक कर देते हैं। लिंकिंग रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस हमने अभी नहीं किया है, जैसे हमने मेल मर्ज में एक एड्रेसेस की लिस्ट बनाई थी, दैट लिस्ट इज कॉल्ड डेटाबेस। उस डेटाबेस को हम लोग इसमें भी लिंक कर सकते हैं। हाउ? उसके लिए टूल्स, ऑप्शंस, लिब्रॉफिस बेस, वहाँ से डेटाबेसेस। उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, पेज नंबर 138 फिगर 7.56। उस डाटा बॉक्स में, उस डायलॉग बॉक्स में न्यू पे क्लिक करेंगे और ये देखो ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसमें जब डाटाबेस पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो नया डाटाबेस क्रिएट करने के लिए फिगर 7.57 पेज 139 पे वो डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें डाटाबेस फाइल का पाथ लगाओगे और उसमें अपना जो भी नेम चाहते हो वो नेम दोगे और ओके कर दोगे तो इसके साथ वो लिंक हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, so this is your homework. Do the self assessment of page number 139 and read page number 135 to 139, and please do practice of practicals in of these commands